स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टेंथ में। आज की हम इस वीडियो में क्लास टेंथ के पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम एकदम इस वीडियो में बेसिक से चलेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से होगा इस वीडियो। हम क्लास 10 के बारे में पढ़ेंगे, पहला चैप्टर रियल नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। यह मैथ का पहला वीडियो है। तो सबसे पहले जानना होगा नंबर क्या है। ठीक है, नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो नंबर हो जाएगा। जैसे कि √2, √3, परिमेय अपरिमेय पूरा मिलाकर जो हो 1, 2, 3 जितना कोई भी हो 2, 3, 4, 9, 11, 17, 25, √3, √2, 4/6, 8/9 पूर्णांक में भिन्न में कुछ भी हो पूरा हो जाएगा नंबर। ठीक है, नंबर के प्रकार अब देखेंगे, संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे। तो पहला है इमेजिनरी नंबर और दूसरा का है रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, जो क्लास 11th में इसको पढ़ना है। उसके बाद है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, इसको हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या है, इसमें क्या पढ़ना होता है, जो क्लास 11 में पढ़ा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ। इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जो रूट में हो, यानी कि जो रूट में हो, लेकिन जैसे कि √3 ये काल्पनिक संख्या नहीं हुआ, ये तो हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट में हो इसके साथ माइनस लगा हो, माइनस। ठीक है, माइनस लग जाएगा, माइनस तो ये हो जाएगा काल्पनिक जैसा काल्पनिक संख्या। जैसे √−4, √−7 ये सब काल्पनिक संख्या हो गया। तो अब काल्पनिक संख्या इसको पहचानने का नियम हो गया। अब दिया होगा क्वेश्चन में, क्लास 10 में नहीं पूछेगा लेकिन बेसिक जान लेते हैं। देखिए दिया है √4, तो इसका आंसर होगा 2i। आई को पढ़ा जाता है आयोटा, IOTA। ठीक है, आयोटा इसको पढ़ा जाता है, आई को। अब 2 आयोटा किस तरह आया यह भी जानने वाला है, तो जान लेते हैं। जैसे कि दिया होगा -4 दिया था। ठीक है, तो हमेशा ये मान याद करना होता है। जैसे कि 10th में याद करना होता है साइन थीटा का फार्मूला, लॉसा का फार्मूला होता है, मौसा का होता है। उसी तरह इसका फार्मूला होता है √1 का मतलब होता है आयोटा। ठीक है, तो हम -4 को लिख सकते हैं √4 गुने √-आयोटा। तो 4 के यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 रूट टूटेगा तो, और यहाँ पर हो जाएगा -1 है, -1 है। ठीक है, 1 मिनट इसको कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ पर -1 रहेगा। -1 का मान क्या है, आयोटा, यानी कि हो जाएगा ये 2i, यानी कि 2 आयोटा। इसी तरह बनाया जाता है। रूट -9 रहता या √-7 होता, तो √7 गुने √-1 तो √7 के √7 रह जाएगा, और -1 का आयोटा यानी कि √7i हो जाएगा। उसी प्रकार यह इमेजिनरी नंबर क्लास 11 पढ़ना, और इसमें जोड़ घटाव गुणा सब आता है जो 11th में पढ़ना है। उतना जानकारी क्लास 10 में नहीं पूछेगा, इसमें केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो चलते हैं हम अपना टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा गया काल्पनिक संख्या √-3, √-5, √-7। यहाँ पर वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो पॉजिटिव में हो, ठीक है, निगेटिव में हो, 0 हो, रूट में हो,
रूट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं लगेगा। माइनस लग जाएगा तो वो कहाँ चल जाएगा? ये चल जाएगा इथी में, इमेजिनरी नंबर में। तो हम वास्तविक संख्या यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो वास्तविक संख्या के लिए चल रहा है, एक और ब्लैंक पेज ले रहे हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ना है, ठीक है। तो रियल नंबर के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है पहला पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या पढ़ना होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या पढ़ना होता है, विषम संख्या, एगो पढ़ना होता है भाज्य संख्या, एगो पढ़ना होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। इतना पढ़ना होता है रियल नंबर में। इस सब को हम देख लेता है। पहला बार देखेंगे रियल नंबर, पूर्ण संख्या क्या है, किसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे प्राकृत संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। पूरा का एक एक करके अध्ययन कर लेंगे। चलिए एक और नया पेज लेते हैं। इसमें हम पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि पहला है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या यानी कि वैसी संख्या जो जीरो से शुरू हो, या गिनती के संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जीरो से शुरू हो तो जीरो, एक, दो, तीन, डॉट डॉट, 10, 11, 20, 25 अनंत तक चल जाएगा। या इसी को दूसरा परिभाषा गिनती की संख्या, तो गिनती कहाँ से गिनते हैं लोग? 1, 2, 3 से। तो इसमें जीरो को शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गया ही जब इसमें जीरो शामिल कर लेंगे तो। लेकिन अब 2 नंबर में है प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कौन कौन है? तो गिनती कहाँ से गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह 5, 6, 7 डॉट डॉट, यानी कि जहाँ तक गिन ले अनंत तक होता है प्राकृत संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होगा, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा। उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है आपको सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या पढ़ लेते हैं। 3 नंबर है ये। सम संख्या क्या है? तो वैसी संख्या दो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से, तो 2 से कौन कौन पूर्णतः विभाजित? 2 से 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 से पूरा कट जाएगा, 2 के पारा में 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि पूरा कट जा रहा है। 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दो, जो 2 से कटेगा वो सम संख्या हो जाएगा। डॉट 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 18, 20, 25, 25 नहीं होगा, 26। जो 2 से कटेगा वह सम संख्या हो जाएगा। अब देख लेते हैं विषम संख्या। 4 नंबर में विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, 2 से नहीं कटे, जैसे 1, 2 के पारा में 1 नहीं ना है, 2 से चालू होता है, 2 का 2, 2 दूनी 4, यह 2 से नहीं कटेगा। 3, 3 भी नहीं कटेगा। 5 यो नहीं कटेगा। 7 यो नहीं कटेगा। 9 ये भी नहीं कटेगा। 11 यो नहीं कटेगा। ये सब क्या हो गया? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से ना कटे। 2 से जो ना कटी ओकरा के विषम संख्या कहल जाला। और जौन 2 से कट जाई ओकरा के सम संख्या कहल जाला भोजपुरी में।
अभी तक हम लोग पढ़े क्या क्या? प्राकृत संख्या, गिनती के संख्या क्या? प्राकृत संख्या, गिनती के संख्या क्या? एमे जीरो शामिल हो जाई, जीरो एमे जीरो शामिल हो जाई तो एकरा के कथी कहल जाई? पूर्ण संख्या। ठीक बा। और ओकरा बाद से पढ़नी सन सब संख्या अप्राकृत विषम संख्या। तो सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 डॉट डॉट। अब विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 7 9, ये सब हो गया विषम संख्या। 11 डॉट डॉट हो जाएगा विषम संख्या। अब पढ़ना है हमको भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। उसके बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो शुरू करते हैं आगे। अभाज्य, अभाज्य। तो सबसे पहले अभाज्य, सबसे पहले अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, तो हो जाएगा अभाज्य संख्या। और ये भोजपुरी भाषा में कहा जाता है वैसा वैसा संख्या जौन 1 से कटे। ठीक है, जो 1 से कटे, चाहे वो अपने आपे से कटे। ठीक है, तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। ओकरे के कहल जाला अभाज्य संख्या। जौन 1 से कटी ना तो अपने आप से कटी, ओकरे के अभाज्य संख्या कहल जाला। ये भोजपुरी में। हिंदी में वैसी संख्या जिसका दो, केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक ना हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे हम 2 को निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का नया पेज ले लेते हैं। जैसे हमको निकालना है 2 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 एक 2, तो इसका गुणनखंड कितना आया? 1 यहाँ आया, 1 वही आया। तो ये अभाज्य संख्या है। उसी तरह 3 का निकालेंगे, तो 3 का निकालेंगे तो 3 एक 3, इसका भी 1 और एगो 3, यानी कि 2 एगो अभाज्य गुणनखंड हुआ, तो ये भी हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसी प्रकार दिया होता 4, तो 4 का करते तो 2 2 दी 4 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा, तो इसका आ गया 2 2 1, इसका 3 गो हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, इसका गुणनखंड 3 गो आ गया, तो ये नहीं है। तो अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन यहाँ पर आ गया हमारा 3, तो ये अभाज्य नहीं है। तो ये कौन संख्या है? तो इसको कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, इसको कहते हैं भाज्य संख्या। इसको मिटा देते हैं, गलती लिखा गया थोड़ा। भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहल जाला जरा के 3 गो गुणनखंड होके, वैसी संख्या जिसका केवल 3 गुणनखंड हो। जैसे कि 8 हो गया, तो 8 को अब काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, इसका कितना गुणनखंड हो गया? 1 2 3 4। तो ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक हो, 2 से अधिक, तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो ही है, तो 2 से अधिक है, तो इसलिए 8 कौन संख्या हो गया? भाज्य संख्या। उसी प्रकार रहता जैसे कि 4, तो 4 के निकालेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से ही काटेंगे, हो जाएगा एगो गुणनखंड 2 गो 3 गो, यानी कि 2 से अधिक है, तो ये कौन संख्या? भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम परिमेय और अपरिमेय देखेंगे, लेकिन भाज्य अभाज्य एक बार और देख लेते हैं। जिसका 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य कहते हैं, 2 से अधिक हो अभाज्य कहते हैं। और ये 2 जो है ना, ये अभाज्य संख्या है, लेकिन कौन अभाज्य संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। क्या कि तो 2 सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए इसे सम अभाज्य कहते हैं। इसके अलावा कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होगा 2 के अलावा। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है इसमें से कौन सम अभाज्य है, तो ऑप्शन में केवल 2 होगा, तो 2 को टिक करेंगे। अब देखेंगे
परिमेय अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है। परिमेय पहले देख लेते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है। वैसी संख्या जिसे P बाटा Q के रूप में लिखा जा सके, P बाटा Q के रूप में लिखा जा सके, वो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे कि हो गया 2, ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, तो केवल ऊपर 2 दिख रहा है लेकिन नीचे 1 छिपा रहता है, तो 2/1 के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार 22/7 यो P/Q के रूप में है, तो परिमेय संख्या हो गया। आगे देख लेते हैं अपरिमेय, ठीक है। तब इसके बारे में अंतर समझ लेंगे। अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, अर्थात सबसे इजी लैंग्वेज में भोजपुरी में जो रूट में होके वो करे के कहल जाला अपरिमेय संख्या। जो रूट में होके ओकर रूट ना टूटे वो अपरिमेय संख्या होला। जैसे 4 के कोई ले तो 2 का वर्गमूल 4 होता है, इसका रूट टूटेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 और बटा भी 1 छिपा रहता है, ये तो परिमेय हो गया। तो वे तो इसमें अपरिमेय होगा कौन, जो ना के रूट ना टूटे। तो रूट कोना का नहीं टूटेगा, जैसे √3 ले ले तो √3 का रूट नहीं टूटता है, ठीक है। √5 ले ले, ये नहीं टूटेगा। अगर √9 लेते हैं तो हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, नहीं होगा, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3/1 1 छिपा रहता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जो ना के टूट जाई वो परिमेय हो जाई, और जो ना के ना टूटी अपरिमेय हो जाई। यही सब पढ़ना होता है, ये बेसिक हो गया रियल नंबर का। क्लास 10th के रियल नंबर का यह बेसिक है। यह जानकारी यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसमें से 4-5 ऑब्जेक्टिव देगा, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। हम दूसरे वीडियो में शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1, उसका भी बेसिक हम पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है, उसमें क्या क्या होता है पूरा शुरुआत से पढ़ेंगे, सब एकदम क्लियर करेंगे कि कोई भी बच्चा समझ ले। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 85 81 84 14 90। इस पर कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सअप करिएगा कि हमको भैया यह दिक्कत हो रहा है, तो आपको फिर से एक बार समझा दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपकी भाषा में है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमको यह जान जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल है मिशन 10th यूट्यूब पर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वो मिशन 10th है, कला 10वीं के लिए बनाया गया है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।